मैं कौशिक मेहता। आज बात है वांकानेर की। राजकोट से नज़दीक है वांकानेर और प्रिंसली स्टेट। झाला परिवार अब भी उसके वंशज यहाँ रहते हैं। उसका किला भी है और ये जो किला है उसका घर है। उसमें कई फिल्मों का शूटिंग भी हुआ है। तो ये वांकानेर इसके लिए भी मशहूर है, लेकिन और चीज़ों के लिए भी मशहूर है। वांकानेर का मावा, दूध का मावा जो है वो भी काफ़ी मशहूर है। लेकिन उससे भी मशहूर है मनसुख भाई प्रजापति और उसके उत्पादन। मनसुख भाई प्रजापति एक कुम्हार परिवार से है और उसके पिताश्री भी वही काम करते थे, लेकिन वो काम नहीं चला। मनसुख को उसने पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो 10वीं फेल हो गया। पढ़ने में उसकी कोई दिलचस्पी ज़्यादा थी नहीं। फिर वो चाय का ठेला उसने शुरू किया, तो तब उसकी सगाई हो गई थी। तो उसको लगा कि यार पत्नी या उसके ससुराल वाले पूछेंगे तो क्या बोलूँगा कि मैं चाय का ठेला चलाता हूँ। तो उसने चाय का ठेला बंद करके एक फैक्ट्री में काम शुरू किया और तब ये 300-400 रुपया उसका पगार था। ये नौकरी करके उसमें सिरामिक की एक फैक्ट्री थी, तो उसको लगा कि मैं क्यों ना कुछ करूं। तो ये आदमी ने अपने विचार को मूर्त करने के लिए कोशिश तो बढ़िया की। मनसुख ने मन तो बना लिया कि कुछ मैं करूंगा। पिता ने कहा यार कर्ज लेके करोगे, डूब जाओगे, फंस जाओगे। लेकिन मनसुख ने जो नक्की किया था वो करना चाहता था। 30,000 का कर्जा उसने लेके मिट्टी का तवा बनाने की कोशिश की। काफ़ी प्रयोग किए, तब वो सफल हुआ। सफल होने के बाद एक दिन में वो 50 तवे बना सका। 50 तवे में क्या मिल सकता है, लेकिन वो आगे बढ़ता गया और 1 घंटे में 600 मिट्टी के तवे वो बनाने लगे। फिर वो साइकिल पे फेरी निकाल के वो तवे बेचने जाता था, तो सिर्फ 50 पैसे में उसका तवा मिलता था। लेकिन पत्नी ने कहा कि यार कुछ इसमें तुम आविष्कार नया कुछ करो। तो इसमें से विचार आगे निकल के ये आया, नॉन स्टिक हैंडल और लेयर वाला मिट्टी का तवा उसने बनाया और वो काफ़ी चला। फिर तो 25-50 रुपये में बेचा जाने लगा और काफ़ी उसमें वो मशहूर भी हो गया। लेकिन इस स्टेज पे आते आते काफ़ी नुकसान वो झेल चुका था, क्योंकि 30,000 का कर्जा था। तो बनाते थे वो टूट जाता था, बनाता था वो टूट जाता था। उसमें काफ़ी पैसे उसके खर्च हो गए, लेकिन वो उसने हार नहीं मानी। ये सबसे बड़ी बात है। फिर उसने आगे जाके मिट्टी का कुकर बनाया, ऐसा कुकर कि जिसमें आप जो भी रखे, साग भाजी रखे, सब्जी रखे, फ्रूट रखे, दूध रखे, तो 4-5-6 दिन वैसे के वैसे रहे। उसके पोषक तत्व है वो बरकरार रहे। वैज्ञानिकों की सलाह भी उसने इसमें ली थी, तो उसका ये प्रयोग अच्छा हुआ और मिट्टी का कुकर उसने पहली बार बनाया और ये 500,000 में बिकने लगा। फिर आगे जाके उसने देखा कि अब दूषित पानी का बहुत समस्या है और इसमें से रोग होता है। तो उसने मिट्टी का फ्रीज और वाटर फिल्टर बनाने की कोशिश की और वाटर फिल्टर बन गया। 2001 में उसका पेटेंट भी हो गया। फ्रीज जो बनाया वो सबसे बड़ा उसका आविष्कार है मनसुख भाई का। उसमें इसने वैज्ञानिकों की काफ़ी सलाह ली। 5 साल लगे ये फ्रीज डेवलप करने।
इसके ऊपर एक 10 लीटर की पानी की टंकी है और पूरे जो बॉडी है मिट्टी का उसमें छोटे छोटे छेद दोनों तरफ किए हुए हैं। ऊपर का पानी साइड से उसमें रिसता है और बाहर की हवा भी आती है, इससे कूलिंग होता है। तो ये 5-6 दिन इसमें सब फ्रीज में जो आप रखो वो बिगड़ता नहीं है, उसके पोषक तत्व वो सब चीज़ ताज़ा रहती है। लेकिन ये फ्रीज करने में पहली बार सोचिएगा 30,000 का कर्जा था, उसमें से वो बाहर तो आ गया था और ये फिर बैंक का लोन लिया था 19 लाख का कर्जा। उसमें अपना पुश्तैनी मकान भी बेचना पड़ा था, लेकिन परिवार ने साथ दिया और आज वो मिट्टी कूल करके अपनी कंपनी चला रहा है और काफ़ी उसके उत्पादन मशहूर हो गए। वो वाटर पॉट भी बनाता है, कुकिंग पॉट बनाता है, कप बनाता है, ग्लास बनाता है, पानी की बोतल बनाता है, ये सब मिट्टी के हैं। वर्ली कप बनाता है, दही जमाने के लिए कर्ड पॉट भी बनाता है, बाउल है, जार है, क्ले नाइट लैम्प भी है। ये बढ़िया प्रोडक्ट है। आपको मिट्टी कूल की वेबसाइट पे जाके मिट्टी कूल लिखिएगा आप गूगल में तो सब मिल जाएगा। चटनी का बाउल बनाया, इनसे स्टिक भी बनाया उसने। और अभी अभी थोड़े समय में उसने जो बनाया है वो तो कमाल का है, टेराकोटा टाइल्स बनाई है उसने, ये अच्छी चल रही है। फिर गाय का गोबर है, पशु का गोबर है, उसमें से उसने ब्लॉक बनाना शुरू किया है। ये बहुत बढ़िया आइडिया है। श्मशान में अंतिम क्रिया में जो लकड़े का उपयोग होता है वो काफ़ी पर्यावरण को नुकसान करता है, वो सब हम जानते हैं। और इलेक्ट्रिक श्मशान भी इसीलिए आ गया है। लेकिन अभी भी कई लोग हैं वो परंपरागत रीत से ही अग्निदाह देते हैं। तो इसमें ये जो गोबर के ब्लॉक है वो आपको काम लगेंगे। ये उसका अच्छा, पुराने ज़माने में गोबर के जो बनते थे उसमें से ही अग्निदाह होता था। आज भी कई गांवों में ऐसा ही होता है, लेकिन उसने ब्लॉक बना के आपको सहूलियत कर दी है। तो ये अच्छा इनोवेशन है। तो अब तो मनसुख भाई काफ़ी मशहूर हो गए हैं, कई देशों में उसकी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी होती है। गुजरात के IIM अहमदाबाद में उसने लेक्चर दिया और भारत के जो भी मैनेजमेंट कॉलेज जिनमें IIM है वो सभी में उसने लेक्चर दिए हुए हैं। पेरिस में एक बार 1,000 लोगों को जो कुछ नया इनोवेशन किया उसका एक पूरा लिस्ट हुआ। फिर इसमें से 11 व्यक्ति को बुलाया गया और उसका सम्मान किया गया। भारत में एक ही आदमी था, वो थे मनसुख भाई प्रजापति। CBSE आप सुनिएगा, CBSE का 11वीं कक्षा में इसका पाठ भी आता है मनसुख भाई कि एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन क्या होता है। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये स्टडी केस के रूप में मनसुख भाई की बात स्टूडेंट्स को बताई जाती है। सबसे सपोर्ट किया तो IIM के जो अनिल गुप्ता है अहमदाबाद के, वो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के भी चलाते हैं। तो उसमें से उसने 2 लाख का लोन लिया था, वो मनसुख भाई को काफ़ी काम लगा। और ये फ्रीज या वगैरह जो प्रोडक्ट उसने डेवलप किए तो उसमें वो उससे सफल भी हुआ। तो आपने पैडमैन भी देखी होगी फिल्म अक्षय कुमार वाली, तो इसमें भी जो प्रदर्शन रहता है सभी इनोवेशन का, उसमें एक मनसुख भाई भी उसका ये मिट्टी के सब प्रोडक्ट लेके आए थे। कौन बनेगा करोड़पति में भी वो आ गए हैं। तो ये उसको कई नेशनल अवार्ड भी मिले हैं। तो काफ़ी उसने ज़िंदगी में कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन पूरी दुनिया के सामने ऐसे इनोवेशन रखे कि सब ने माना कि ये तो सच्चा इनोवेटर है। और इसीलिए
हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने बोला था कि ये ग्रामीण भारत का सच्चा साइंटिस्ट है। तो ऐसे साइंटिस्ट मनसुख भाई प्रजापति को हमारा सलाम। और ये ऐसे ही नए नए इनोवेशन बनाते रहे। अभी मिट्टी के उसके पास 100 जितने प्रोडक्ट है, उसमें भी वो कुछ नया करते ही रहते हैं। काफ़ी लोगों को रोज़गारी भी देते हैं। अब तो उसके नई पीढ़ी, उसके 2 लड़के हैं, वो भी इसमें आ गए हैं। तो मनसुख भाई का जो जज्बा है कुछ नया करने के लिए, उसका जो उत्साह है, तत्परता है, इनोवेटिव आइडिया को एग्जीक्यूट करने का जो हौसला है, उसको हम सलाम करते हैं। मनसुख भाई प्रजापति मिट्टी कुल, आप कभी राजकोट आए तो ज़रूर वांकानेर भी जाइएगा और देखिएगा कि किस तरह से मनसुख भाई काम करते हैं। फिर मिलेंगे। थैंक यू।